Welcome back, students. This is Dilavar Ramadwani. I am your English teacher, and today is our second lecture of the poem Wrinkles. And in first lecture, we read about the first portion of the poem that the sacrifices our mothers are giving, and we also read how many wrinkles in the poem that the mother of the poet has 4 wrinkles on his face, and the poet is trying to count all those wrinkles one by one. And हमने पढ़ा है कि शायर ने कोशिश की कि अपनी माँ के चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं उनको काउंट करे, और शायर कहता है कि शायर काउंट करता है अपनी माँ के चेहरे पे 4 झुर्रियाँ। तो इसके बाद आज हमने पढ़ना है, पहले हम रीडिंग करेंगे। मदर में मदर टेकिंग courage in my hands today, I am seeking under the skin of your wrinkles a girl who was suppressed, who celebrated Rodi festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Radhi seedlings and bathe during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles. I will bring for you everything, colors for Radhi, tinsel for your dupatta, colorful pebbles from across the Tavi, become that girl mother just for a day. अब हम माना समझने की कोशिश करेंगे। शायर कहता है आगे से, मदर में मदर टेकिंग courage। शायर कहता है माँ, मेरी माँ, टेकिंग courage, मैं हिम्मत करूंगा, इन माई हैंड्स टुडे। शायर अपनी माँ से मुखातिब होकर कहता है कि मेरी माँ, मैं कोशिश करता हूं, मैं हिम्मत करने की कोशिश करता हूं। आई एम सीकिंग, मैं ढूंढ रहा हूं, अंडर द स्किन ऑफ योर wrinkles a गर्ल। शायर अपनी माँ से कहता है कि मैं आज हिम्मत जुटाने की कोशिश करता हूं कि आपके चेहरे पे जो रिंकल्स हैं, इन रिंकल्स, इन झुर्रियों के नीचे से वो लड़की मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं जब वो छोटी थी। यानी कि शायर अपनी माँ से कहता है जब आप छोटी थी, जब आप एक लड़की थी, एक गर्ल थी, उस टाइम आपके चेहरे पे कोई झुर्री नहीं थी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसी लड़की को पाऊं। Who was suppressed, वो लड़की, यानी कि शायर अपनी माँ से कहता है कि आपने बहुत सारे गम उठाए, आपने बहुत सारे दुख उठाए, अब आपके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स आ गई है, झुर्रियाँ आ गई है। मैं चाहता हूं, शायर अपनी माँ से कहता है कि मैं उसी लड़की को पाना चाहता हूं, यानी कि जब आप छोटी थी, मैं उसी लड़की को पाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। कौन सी? शायर अपनी माँ से कहता है कि जब आप क्या थी, क्या कर रही थी? वो सेलिब्रेटेड राधी फेस्टिवल। जब आप वो फेस्टिवल, जब आप राधी फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी। ये एक जो हमारे पास जो हिंदू भाई हैं, उनका एक फेस्टिवल है जिसका नाम है राधी फेस्टिवल। और जो लड़कीज होती हैं, हिंदू गर्ल्स होती हैं, वो इसको मनाती हैं। तो कहते हैं हु सेलिब्रेटेड राधी फेस्टिवल विथ फॉन्डनेस। मैं उस लड़की को, शायर अपनी माँ से कहता है, मैं चाहता हूं कि आप वो लड़की फिर से बन जाओ। कौन सी लड़की? जो राधी फेस्टिवल मनाती थी और क्या कर रही थी? हु वेंट टू द तावी टू इमर्स राधी सीडलिंग्स। और शायर अपनी माँ से कहता है, मैं चाहता हूं कि आप वही लड़की फिर से बन जाओ
जो राधी का फेस्टिवल बड़े शौक से मनाती थी। फिर आप जो दरिया में जो दरिया है जिसका नाम है तावी रिवर, आप वहाँ जाती थी। फिर क्या कर रही थी? टू इमर्स राधी सीडलिंग्स। फिर आप उसमें वो जो सीडलिंग्स आप उसमें डुबोती थी। मैं चाहता हूं कि आप फिर से वही लड़की बन जाओ और अब वही काम करो, वो सब कुछ करो जो आप जब आप छोटी बच्ची थी करती थी। एंड बैथ ज्यूरिंग द नवरात्रास। और ये जो नवरात्रा था, नवरात्रास के दौरान आप जो बैथ कर रही थी, नहाती थी, मैं चाहता हूं कि आप फिर से वो सब काम करें जो आप करती थी जब आप एक लड़की थी। और शायर अपनी माँ से कहता है, यानी कि शायर कहता है अपनी माँ से, आप फिर से वही लड़की बन जाओ जो क्या कर रही थी? हु प्लेड हॉपस्कॉच, जो स्टापू खेल रही थी। एक खेल है जो कश्मीरी लोग खेलते हैं, अब वही खेल फिर से खेलो। शायर अपनी माँ से कहता है कि आप जो हॉपस्कॉच था, वो स्टापू खेल था, आप वो फिर से खेलो। और एंड द गेम ऑफ पेबल्स, और जो कंकरियों का खेल था, वो भी आप खेलो। यानी कि शायर कहता है कि माँ, काश आप वो छोटी लड़की एक गर्ल फिर से बन जाओ और वो सब खेल आप खेलो जो आप बचपन में खेलती थी। और शायर अपनी माँ से प्रॉमिस करता है, क्या कहता है? आई विल ब्रिंग फॉर यू, मैं आपके लिए तमाम चीजें लाऊंगा जो आप चाहो। आई विल ब्रिंग फॉर यू, मैं आपके लिए लाऊंगा एवरीथिंग। ए मेरी माँ, काश आप वो छोटी लड़की फिर से बन जाओ और आप वो तमाम जो खेल्स थी वो आप खेलो, और जो आप चाहो मैं आपको सब लाके दूंगा। क्या क्या? कलर्स फॉर राधी। वो जो राधी फेस्टिवल होता है, इसमें जो कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स इसमें लगते हैं मनाने में। और शायर अपनी माँ से कहते हैं कि जो राधी फेस्टिवल है, इसमें जो कलर्स लगते हैं, मैं आपको सब कलर्स ला के दूंगा ताकि आपका ये जो फेस्टिवल है आप अच्छी तरीके से मनाओ। एंड टेंसिल फॉर एवर दुपट्टा। और कहता है कि ये जो, और मैं आपके लिए क्या लाऊंगा? आपके लिए जो दुपट्टा होता है, उसके लिए जो आउटर बॉर्डर होता है, वो लाइनिंग होती है। कहता है अपनी माँ से कि मैं आपके लिए वो भी लाऊंगा। जो दुपट्टा होता है, उसके जो बॉर्डरिंग में होता है, वो डेकोरेट पीस होता है, वो थ्रेड वो होता है, वो थ्रेड भी उसको कहते हैं, वो डेकोरेटेड होता है। तो शायर अपनी माँ से उसको कहते हैं टेंसिल। और शायर अपनी माँ से कहता है कि आप काश आप फिर से वो छोटी लड़की बन जाओ। अगर आप बन जाओ तो मैं आपके लिए सब कुछ लाऊंगा, आपके लिए कलर्स भी लाऊंगा, और आपके लिए वो टेंसिल जो दुपट्टे को लगता है वो भी लाऊंगा। और क्या लाऊंगा? कलरफुल पेबल्स, और जो रंग बिरंगी कंकरियां हैं वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा। फ्रॉम अक्रॉस द तावी। और शायर अपनी माँ से कहता है कि जो तावी नदी है, मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां से रंग बिरंगे खूबसूरत कंकरियां लाऊंगा ताकि आप खेल सको। बिकम डेड गर्ल। शायर अपनी माँ से इल्तिजा करता है, माँ, बिकम डेड गर्ल, प्लीज आप फिर से वही लड़की बन जाओ और मैं आपके लिए वो सब कुछ लाऊंगा जो आप मांगो और जो आप बचपन में जिन चीजों से आप खेलती थी। बिकम डेड गर्ल, ए मेरी माँ, आप प्लीज वो लड़की फिर से बन जाओ। मदर, मेरी माँ, जस्ट फॉर अ। शायर अपनी माँ से कहता है कि मेरी माँ, आप प्लीज एक दिन के लिए वो लड़की बन जाओ, वो छोटी गर्ल बन जाओ जो आप पहले थी जब आपकी शादी नहीं हुई थी, और जो आपको चाहिए और जो कलर सबको चाहिए, दुपट्टा टेंसल चाहे, दुपट्टा के लिए कलरफुल पेबल्स चाहे, जो आपको चाहे मैं आपको ला के दूंगा। और ये जो यहाँ पे जो शायर है, तो असल में हमें यहाँ पे हमें इस सबक से हमें ये मिलता है कि जो हमारी माएँ होती हैं, मदर्स जो हमारे होते हैं, दे आर गिविंग लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। वो हमारे लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस वो देते हैं। एंड तो वी शुड नॉट इग्नोर आवर मदर्स। हमें अपनी माओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू आवर मदर्स। और हमने अपने माओं को बहुत सारा इज्जत देना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज टू केयर ऑफ आवर मदर्स। और हमने हमेशा अपने माओं की जो फिक्र करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और उनकी जो हमें
हमने उनको सर्व भी करना चाहिए और हमें उनको उफ तक भी ना कहना चाहिए। एंड दिस वाज द ऑल अबाउट रिंकल्स एंड होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।